बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपके पेट में भी हर वक्त दर्द रहता है? अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसमें आपको इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो सकता है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल असेम हंज़ोलॉजिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम हंज़ोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज एच पाइलोरी? एच पाइलोरी क्या होता है? हाउ कैन इट बी डायग्नोज? इसकी तशखीस कैसे हो सकती है? इट्स साइन एंड सिम्टम, इसके अलामत क्या है? एंड ट्रीटमेंट और इसका इलाज। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम इन चारों एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन ये क्या होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉमनली कॉल्ड एच पाइलोरी, यानी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर। इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। ये क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया की एक किस्म है हेलिकोबैक्टर दैट इन्फेक्ट द स्टमक एंड ड्यूडेनम, जो कि हमारा जो मैदा है और जो ड्यूडेनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, उसको इन्फेक्ट करता है या उसमें अपना असर फैलाता है। एच पाइलोरी मल्टीप्लाई इन द मसल लेयर ऑफ स्टमक, यानी जो मैदे की जो लेयर है या जो दीवारें हैं उसमें ये एच पाइलोरी क्या करता है? अपना ग्रोथ करता है। लाइनिंग और क्या करता है? उसमें जो मैदे की जो लाइनिंग है उस पर अपना असर रखती है। एंड ड्यूडेनम, और जो ड्यूडेनम है या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको नुकसान पहुंचाता है। एज एच पाइलोरी मल्टीप्लाई, जैसे ही एच पाइलोरी बढ़ता है, इट ईट इनटू द स्टमक टिश्यू, ये जो मैदे की जो बाफ्ते है या टिश्यू है उसको खाना शुरू कर देता है। विच लीड गैस्ट्राइटिस, जिससे क्या होता है? गैस्ट्राइटिस होता है, मैदे की बीमारी होती है। और गैस्ट्रिक अल्सर, या जो मैदे की तेजाबियत होती है, यानी जो हम कहते हैं बार बार कि हमारा मैदा जो है उसमें तेजाबियत होती है या जलन होती है, तो बेसिकली ये इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी, एच पाइलोरी की तशखीस किस तरह होती है, उसकी जो डायग्नोसिस है वो कैसे होती है? डॉक्टर डायग्नोज द फॉलोइंग टेस्ट, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपसे ये मंदरजा झेल नमूने या टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहला है मेडिकल हिस्ट्री, यानी मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है? पास्ट मेडिकल प्रॉब्लम, जो पिछले आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स है या मसाइल है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। एंड सिम्टम, या आपकी जो इलामत होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है? आर डिस्कस, यानी डॉक्टर आपसे पूछते हैं। मतलब ये है कि आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपसे पूछता है कि आपके मैदे में दर्द होते हैं, पेट में दर्द होते हैं, किस हिस्से में दर्द होते हैं। तो इस सारी हिस्ट्री को हम कहते हैं मेडिकल हिस्ट्री। और जो सेकेंड मेथड है डायग्नोस्टिक का वो है फिजिकल एग्जाम, यानी जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, आपको डॉक्टर आपके पेट पर या आपके जो मैदे का साइड है उस पर अपना हाथ रखता है या अपना कान रखता है, तो उससे भी वो क्या करता है? कुछ ना कुछ रिजल्ट हासिल कर लेता है। द डॉक्टर विल एग्जामाइन, डॉक्टर क्या करता है? आपकी एग्जामिनेशन करता है। एंड लिसन टू द बेली, बेली कहते हैं पेट को, और आपका जो पेट होता है उसको अपना कान लगाते हैं या उसको स्टेथोस्कोप के जरिए उसको वो महसूस करते हैं, उसकी जो आवाज होती है वो। तो इस तरीके से क्या होता है? उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाती है। और जो थर्ड है वो है स्पेशल एक्सरेज, यानी जो एक्सरेज होती है या अल्ट्रासाउंड होती है उसके जरिए भी वो क्या करता है? एच पाइलोरी की डायग्नोसिस करता है। These can show the inside of the stomach, यानी जो एक्सरा होता है वो स्टमक के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड करता है या बताता है। और जो लास्ट वन है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके बॉडी के अंदर डाला जाता है, मरीज को सेडेटिव किया जाता है या कुछ स्लीप किया जाता है, तो फिर उसकी एग्जामिनेशन होती है। यानी एंडोस्कोपी में क्या होता है? डॉक्टर व्यू द इनसाइड ऑफ द स्टमक, जो मैदे का अंदरूनी हिस्सा है उसकी वो व्यूज करता है, वो उसको देखता है विद अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक मखसूस आले के जरिए। व्हाइल द पेशेंट इज सेडेटेड, जो मरीज होता है उसको कुछ नशा वगैरह दिया जाता है, और पुट टू स्लीप, या उसको ख्वाबीदा रखा जाता है ताकि उसकी एग्जामिनेशन हो सके। नेक्स्ट जो है वो है साइन एंड सिम्टम, यानी उसकी जो ज़ाहरी अलामत होती है एच पाइलोरी की, हमें किस तरह पता चलेगा कि
किसी मरीज या पेशेंट को एच पाइलोरी है, तो पॉसिबल साइन एंड सिम्टम फॉर एच पाइलोरी आर, एच पाइलोरी की जो मुनासिब वजूहात है या उसकी जो साइन और सिम्टम है, अलामत है, वो मंदरजा झेल हो सकती है। बेली पेन, पेट में दर्द होना, जैसा कि स्टार्ट में भी आपको मैंने बता दिया। आर स्वेलिंग या सूजन होना, सोजश का आ जाना। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना या भूख की तरफ रगबत ना बढ़ना या खाने का दिल ना मन ना करना। नाज़िया और इंडाइजेशन, मतली आना या बदहजमी आ जाना। फीलिंग फुल विदाउट ईटिंग मच, बगैर कुछ खाए पिए या ज्यादा खाए पिए आपको अपने आप को भर जाना, जी भर जाना। वोमिटिंग और उल्टी आना, ये चंद जो है ये अगर आप में ये इलामात है तो आप फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या हो सकता है आपको एच पाइलोरी ना हो। और जो ट्रीटमेंट है, इलाज, एच पाइलोरी का इलाज क्या है? पेशेंट विद वैरायटी ऑफ मेडिसिन, यानी डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज को मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात फराहम करते हैं, इंक्लूडिंग सम, उनमें से कुछ और ऑल ऑफ द फॉलोइंग, या बेसिकली ये सब होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एंटीबायोटिक्स है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया को जो मारने वाला होता है वो बेसिकली एंटीबायोटिक होते हैं, ड्रग्स होते हैं टू किल एच पाइलोरी, जिससे वो जो एच पाइलोरी होती है या हेलिकोबैक्टर होता है बैक्टीरिया, उसको क्या किया जाता है? किल किया जाता है। और जो सेकंड है मेडिकेशन दैट रिड्यूस स्टमक एसिड, ये ऐसी दवाई दी जाती है जिससे जो स्टमक या मैदे का जो एसिड है, तेजाब है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उस मेडिकल को या मेडिसिन को हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या PPIs को कहा जाता है। आर या हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, या जो हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं जो ब्लॉकर का काम करते हैं, ये क्या करते हैं? क्योंकि जिस पेशेंट को एच पाइलोरी हो जाती है तो उसकी एसिडिटी लेवल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो अगर हम इसको हिस्टामिन ब्लॉक रिसेप्टर दे दे या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन दे दे तो वो क्या करता है? उसको स्टॉप कर देता है। और पेन किलर मेडिकेशन आर आल्सो गिवन सम टाइम इफ पेन परसिस्ट, अगर दर्द मुसलसल वाक़या होता है तो बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात क्या करते हैं? पेन किलर भी देते हैं ताकि जो दर्द है उसको खत्म किया जा सके या उसको काबू किया जा सके। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकता है।